अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की साथ ही बहुत बहुत मुबारक हों। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा है। तो आप लोगों ने यकीनन रोज़ा रखा होगा, तो बताइएगा रोज़े की हालत में पेपर तैयार करना, पेपर के लिए जाना कैसा एक्सपीरियंस रहा। अगरचे आपको पिछले साल भी आई थिंक 9th में भी ये एक्सपीरियंस मिला था, लेकिन इस साल आप थोड़े बड़े भी हो गए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है। अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े हम सब लोगों की नेक जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और आपके इम्तहानात में अपनी ख़ास रहमतों का जो है वो इजाफ़ा करे। सो बेटा जी, हमारा पेपर है बायोलॉजी का और बायोलॉजी के पेपर के मतलब काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं स्टूडेंट्स के। लास्ट ईयर 9th में भी बायो का पेपर बड़ा टफ आया था। सो वी हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। इस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बेटा जी, व्हाट्सअप का पता नहीं क्या इशू चल रहा है। कल मैंने व्हाट्सअप बनाया है नए नंबर पे, उस पर भी स्टूडेंट्स ऐड किए हैं, चांद तो उसने फिर एरर दे दिया है कि डिस्काउंट इज़ नॉट वैलिड फॉर यू एंड यू कांट यूज़ इट। समझ नहीं आ रही यार क्या इशू है। सो अब मैं खुद बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ क्योंकि मेरा स्टूडेंट के साथ रब्ता व्हाट्सएप के थ्रू ही होता है प्रॉपरली। सो जल्द इंशाल्लाह इस मसले को कवर करेंगे। तो चलते हैं इंशाल्लाह आज की वीडियो की तरफ। बायो का पेपर है बेटा जी, 60 नंबर का पेपर और आपके 9 यूनिट्स हैं, लेकिन इनमें से हमने बेसिकली 4 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं और बकिया कुछ शॉर्ट करेंगे। कैसे हम किस तरीके से बायो को कवर करें कि हमारे पूरे 60 नंबर इंशाल्लाह आ सके। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो अबाउट द पेपर स्कीम ऑफ बायोलॉजी क्लास 10th। सबसे पहले मैं शॉर्ट की इसकी एमसीक्यूज की बात करूंगा। तो यूनिट नंबर 10, 11, 12, 13, 17 और 18 इनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा और यूनिट नंबर 14, 15 और 16 इनमें से दो दो एमसीक्यूज आपको पेपर में आएंगे। एमसीक्यूज का कोई गैस नहीं होता। एक्सरसाइजेज के करें, अंदर से मेन पॉइंट्स हाईलाइट करें, बॉक्सेस को हाईलाइट करें, जो दिलचस्प मालूमात दी जाती है उनको हाईलाइट करें। सो आपके एमसीक्यूज ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं। या बोर्ड की तरफ के जो पुराने पेपर होते हैं उनको कंसल्ट कर लें तो थोड़ा सा मेंटली स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग। शॉर्ट की तरफ आए तो आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके 3 पोर्शन होते हैं। हर पोर्शन के अंदर 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। तो आपका शॉर्ट का जो पहला पोर्शन है उसके अंदर यूनिट नंबर 10, 11 और 12 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10, 11 से 10 और 12 से 3 क्वेश्चन और 11 से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर हम इनमें से कोई से भी 2 यूनिट कर लें, 10, 11 या 10, 12 या 11, 12 शॉर्ट के लिए, तो हमारा शॉर्ट का पहला पोर्शन पूरा आसानी से हो सकता है। इसके बाद मैं आ जाऊँ शॉर्ट के दूसरे पोर्शन पे, तो उसमें यूनिट नंबर 13, 14 और 15 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 13 और 14 में से 2 आएंगे और यूनिट नंबर 15 में से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ भी हम कोई से 2 यूनिट चूज कर लें, 13, 15 कर लें, 14, 15 कर लें, 15 ज़रूर करना पड़ेगा। तो हमारे 4 क्वेश्चंस, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कंप्लीट हो सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ शॉर्ट के तीसरे क्वेश्चन की, तो 16, 17, 18 यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 17, 18 से 2 और 16 से 4। यहाँ से भी हम कोई से 2 चैप्टर चूज कर लें, 16 ज़रूर करना पड़ेगा, उसके साथ 17 कर लें या 18 कर लें, तो आपके जो हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन 5 पूरे हो सकते हैं। अब आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। स्कीम आपके सामने शेयर कर दी है, ऐसे पहले ग्रुप में मैंने शेयर की थी। आपने स्कीम को देखना है। अभी तक केमिस्ट्री का पेपर भी एज इट इज़ आया है स्कीम के मुताबिक, फिजिक्स का भी आया है, इंशाल्लाह बायो का भी एज इट इज़ ही आएगा। शॉर्ट के लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो यूनिट नंबर 10, 11 कर लें, 13, 15 या 14, 15 कर लें और 16, 17 या 16, 18 कर लें। ठीक है जी। और अगर आपकी प्रिपरेशन वीक है तो आप 17, 18 के शॉर्ट कर लें, 15 के शॉर्ट कर लें, उसके साथ 10 के या 11 के शॉर्ट कर लें। तो भी अगर आप 17, 18, 15 और 10 या 11 के शॉर्ट कर लें तो आपके 4 और 4, 8 और 3 11 शॉर्ट क्वेश्चन आपकी इजी हो सकती है और 11 ज़रब 2 का मतलब 22 नंबर आप क्वाइट इजीली पास भी कर सकते हैं।
लॉन्ग की बात करूँ 6 यूनिट्स आपने तैयार करने हैं, 11, 13, 14, 12 और 17, 18। सबसे पहले बात करूँ 11, 13 की, तो दीज आर द टू यूनिट्स विच आर क्वाइट इजीली। मिसाल के तौर पे 11, 13 की मैं बात करूँ तो 11 जो है हमारा होमोस्टेसिस वाला है और 13 जो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स वाला है। ये दोनों चैप्टर इतने टफ नहीं है, बड़े आसान से हैं, आप इनको बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हो। बायो फिजिक्स की निस्बत केमिस्ट्री और फिजिक्स की निस्बत बायो आसान है। 11, 13 आपने कंफर्म पेयर करना है। दूसरा पेयर है हमारा 14 और 12 का। बेटा 12वां चैप्टर है कोऑर्डिनेशन और 14वां चैप्टर है रिप्रोडक्शन। दीज टू चैप्टर्स टफ, दोनों चैप्टर्स टफ है। इनके शॉर्ट भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इनके लॉन्ग भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। सो आई सजेस्ट कि आप लॉन्ग के लिए ना इस पेयर को इग्नोर कर दें। तीसरा पेयर है 17, 18 का, उसको आप तैयार करें बिकॉज 17, 18 का जो पेयर है ना वो बड़ा आसान है। 17, 18 जो है 17वां बायोटेक्नोलॉजी वाला है, टेक्नोलॉजी, और 18वां जो है फार्माकोलॉजी वाला। छोटे छोटे 2 चैप्टर्स हैं और बड़े आसान से हैं। आप 11, 13 और 18, 17 यानी 17, 18 कर लें। ये 4 यूनिट्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं। मैं यहाँ लिख दूँ, हमने लॉन्ग के लिए क्या करना है, अल्लाह आपका भला करे, 11, 13 और 17 और 18। अगर हम सिर्फ ये 4 यूनिट्स भी कंप्लीट कर लें तो हमें यहाँ से 18 नंबर के लॉन्ग मिलेंगे और 11, 13 से हमें जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 4 इन चारों यूनिट से हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 16 नंबर के हमें शॉर्ट मिल जाएंगे। और इन चारों यूनिट्स में से हमें 1, 2, 3, 4 MCQs मिलेंगे। 20 और 30 और 38 नंबर का पेपर हम ये 4 यूनिट्स के कंप्लीट करने से ले सकते हैं। यानी अगर हम यूनिट नंबर 11, 13, 17, 18 कर लें तो हमारे 38 नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं, बशर्ते कि आप पेपर में सही लिख के आते हो। ठीक है बेटा। अब इसके साथ आपने क्या करना है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप थोड़े नंबर नहीं लेना चाहते, पासिंग नहीं करना, पासिंग मार्क्स नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि हमें मैक्सिमम नंबर आए, तो आपको इन यूनिट के साथ जो है आपको यूनिट नंबर 10 के शॉर्ट करना पड़ेंगे। उसके साथ आपको 13 और 15 के शॉर्ट करने पड़ेंगे और 16 के शॉर्ट करने पड़ेंगे। अगर आप कंप्लीट जो है ना वो चाहते हैं कि हमारा तैयार हो जाए, आपने क्या करना है, आपने 10, 15 और 16, 10, 15 के शॉर्ट कर लेने हैं। तो यहां से क्या होगा, ये 2 यूनिट करने से आपके शॉर्ट के पहले 2 पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आपका तीसरा पोर्शन है जहां पे आपने 17वां 18वां चैप्टर किया है। दोनों में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन आपका मिसिंग है। एक क्वेश्चन के लिए या तो आप कॉम्प्रोमाइज करें, यूनिट नंबर 16 के कंप्लीट शॉर्ट तैयार करें, या इग्नोर कर दें, जो सीधा सीधा आपको आते हैं वो कर लें। 16, 17 कंप्लीट कर लें। एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, तो वो हमने पूरा साल पढ़ा है, हम एक क्वेश्चन निकाल ही सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आपने करना क्या है, करना तो हर आपने अपने तरीके से। आई रिपीट वंस अगेन the whole scenario. If you want to obtain maximum marks, you have to prepare unit number 11, 13, 17, 18 complete, इनको शॉर्ट के हवाले से और लॉन्ग के हवाले से। MCQ तो डेफिनेटली सबके करने होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से आपने इन 4 यूनिट्स को कंप्लीट करना है। और उसके बाद यूनिट नंबर 10 और 15 के सिर्फ शॉर्ट आप कर लें। अगर आप ये 6 यूनिट्स कर लेते हैं, इनमें से 4 कंप्लीट और सिर्फ 2 के शॉर्ट, तो आपका 58 मार्क्स का पेपर इंशाअल्लाह ताला तैयार हो जाएगा। 16 यूनिट में से चूंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें एक का चाहिए आंसर, चूंकि हमने 17वां 18वां कर लेना है। अब एक क्वेश्चन के लिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 16 को करें, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो 16 पे आपने टाइम वेस्ट अपना नहीं करना। क्योंकि 16 जो हमारा चैप्टर है वो है मैन एंड इन्वायरमेंट, काफी लंबा चैप्टर है, इतना छोटा चैप्टर नहीं है। ठीक है जी। अब आप चाहते हो कि
हमारे जो बायो में सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाए, हमने सिर्फ पास करना है। तो मैंने बेटा आपको बता दिया है, आप यूनिट नंबर 17-18 कर लें, जो कि इंतहाई आसान यूनिट्स है। ये 2 यूनिट आपको 9 नंबर का लॉन्ग देंगे, 4 नंबर के शॉर्ट देंगे, 2 नंबर के एमसीक्यू देंगे, और ये आपको 15 नंबर इन 2 यूनिट्स के तैयार करने से मिल जाएगा। उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने यूनिट नंबर 10 और 15 के शॉर्ट कर लेने हैं। 10 और 15 के शॉर्ट करेंगे तो ये 2 यूनिट आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन देंगे। 12 नंबर आपके यहां ऐड हो जाएंगे, 27 नंबर। और 10 और 15 यूनिट जो है वो आपको 3 एमसीक्यूज भी देंगे, और आपके यहां पे आ जाएंगे 30 नंबर। आई रिपीट वंस अगेन, द स्टूडेंट्स हु वांट के हमने सिर्फ पास करना है, वो क्या करेंगे, यूनिट नंबर 17, 18 कंप्लीट तैयार कर लें शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज के हवाले से, और यूनिट नंबर 10 और 15 के सिर्फ शॉर्ट कर लें, और इनके अलावा बकिया यूनिट्स के एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज कर लें। तो आपके इंशाअल्लाह बायो में जो है ना 30 या 30+ मार्क्स आ सकते हैं, बशर्ते कि आप बायो का पेपर सही करके आते हो। बायो याद रखिएगा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है, इसके बड़े स्टेट क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे, आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ते नहीं है, ठीक है जी, आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ते नहीं है, उसको बड़े ध्यान से आप समझ के उसको जो है ना वो गौर करके लिखते नहीं। क्वेश्चन सामने आया, वो स्टेटमेंट थोड़ी सी बुक से हटके होती है, ओहो ये कहां से आ गई, तो हमें आते ही नहीं, वहीं पे अपनी कॉन्फिडेंस लेवल 0 कर दिया, उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप ही नहीं होता। सो दिस इज द बायो पेपर स्कीम। सो आई रिपीट वंस अगेन, एट द वेरी एंड यूनिट नंबर 11, 13, 17, 18 हमने कंप्लीट करना है, और उसके बाद यूनिट नंबर 10, 15 के शॉर्ट करने हैं, तो हमारा पूरे 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर हमारी बायो वीक है, हमने सिर्फ बायो को पास करना है, तो 17, 18 कंप्लीट, उसके साथ 10, 15 के सिर्फ शॉर्ट कर लें, तो हम बायो में आराम से 30 से ज़्यादा तक नंबर ले सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े हम सब लोगों को रमज़ान में तो इबादत करने की तौफीक दे, रोज़े रखने की तौफीक दे, अपनी खूब रहमतों को लूटने की जो है वो सआदत नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला आप लोगों के एग्ज़ाम में भी इसी सआदत के सदक़े से बरकत भी अता फरमाए। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।